भैया मुझे प्यास लगन गया। छोटू यहाँ कहीं नल भी नहीं है, तू थोड़ी देर और रुक जा, उसके बाद हम चलेंगे, फिर मैं तुझे पानी ला कर दे दूंगा। ठीक है भैया। मैम साहब, मेरे भाई को बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी इसे भी दे दीजिए। अबे ओ गरीब फटीचर, तेरी औकात है ये पानी पीने की? और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये पानी तुझे दूंगी पीने के लिए? मैम साहब, मेरा भाई प्यास से तड़प रहा है, इसे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अबे तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लगते हैं? मैम साहब ऐसा मत बोलो, अमीर और गरीब तो भगवान ने बनाए हैं। आप अमीर हो तो क्या हुआ, आप किसी गरीब का मजाक बनाओगे? अबे ओ फटीचर, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ और तुम गरीब लोग नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, समझे? मैम साहब हमारी ज्यादा मजाक मत बनाओ, हमें पानी देना है तो दे दो। अच्छा तो हम तुम्हारी इज्जत करें? मैम साहब ये क्या किया आपने, तुमने मेरा सारा कबाड़ा फेंक दिया। और क्या करती मैं, तुझे सबक सिखाने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था? मैम साहब आप ये बहुत गलत कर रही हो, आपने अपनी इंसानियत को खो दिया है। बेटा तेरी जगह का तेरा बाप होता ना तब भी मैं ऐसा ही करती। मैम साहब बस कीजिए, आप मेरे पिताजी के बारे में ऐसा मत बोलिए। अच्छा तेरा बाप कहीं का मंत्री है या विधायक जो ऐसा ना बोलूं? भैया यहाँ से चलो। हाँ छोटू चलते हैं, ये मैम साहब हमें पानी तो देंगी नहीं। कितनी नीच होती है, इनकी कितनी भी बेइज्जती कर लो पर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ यार काजल, तुम कह तो सही रही हो, इस गरीब ने सारा मूड खराब कर दिया। हाँ यार चलो चलते हैं। साहब ये कबाड़ा ले लो। ठीक है, ये ले 20 रुपए। ये ले। यार काजल, तुमने अपने घर वालों से हमारे बारे में बात की या नहीं? नहीं यार, मैंने अभी तो अपने बारे में घर वालों से बात नहीं की है, पर मैं बहुत जल्दी बता दूंगी अपने बारे में। यार काजल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तो अपने घर वालों से जल्दी बात करो, फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। यार मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया, मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ अपनी शादी की बात। काजल मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने हमारे बारे में बात क्यों नहीं की? अच्छा ठीक है, मैं कल ही अपने बारे में बात करती हूँ घर पे। अरे यार देखो, ये तो वही कबाड़ी है ना जो कल हमसे पानी मांग रहे थे, चलो इनकी मजाक बनाते हैं। हाँ यार तुम सही कर रही हो, इन दोनों को यहाँ बुलाओ। अबे ये दोनों कबाड़ियों इधर आओ। जी मैडम बताइए क्या हुआ। तुम्हें भूख लगी है? हाँ मैडम हमें बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम्हें भूख लगी है ना, ये खा लो, ये लो खा लो। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें खाना खिलाया। ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुम्हें काम दूं तो काम कर लोगे? हाँ मैडम हम काम कर लेंगे।
देखो वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, बस झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई करनी होगी। ठीक है मैडम, हमें मंजूर है। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलाती हूँ। आओ। और हाँ, ये दोनों कुछ ज्यादा ही शरारती हैं, इन्हें डांट कर रखना। मैडम आप चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं संभाल लूँगा। ठीक है, हम चलते हैं, चलो। अरे यार, तुमने इन दोनों को यहाँ काम पर क्यों लगा दिया? और उसके बदले तुमने 50,000 रुपये भी लिए हैं। यार तुम्हें नहीं पता है, इन 50,000 रुपए से हम अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे और वो दोनों 6 महीने फ्री में काम करेंगे। हाँ यार, ये तो तुमने अच्छा किया। चलो चलते हैं। मालिक, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। क्या कह रहे हो? खाना? पहले घर का सारा काम करो, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। मालिक, अब बहुत हुआ, हमें नहीं रहना आपके पास। हमने आपका कोई कर्ज नहीं लिया है, इससे अच्छा तो हम कबाड़ा बीन कर अपना पेट भर लेंगे। हमारा हिसाब कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? हिसाब? कौन सा हिसाब करूँ तेरा? तूने नहीं, लेकिन तेरी मैडम ने तो मुझसे कर्ज लिया है। लेकिन साहब, मैडम ने आपसे कम कर्ज ले लिया। जब तुम लोगों को यहाँ छोड़ के गई थी तभी मुझसे 50,000 रुपये लेके गई थी। लेकिन साहब, उन्होंने आपसे रुपये क्यों लिए? मुझे नहीं पता। और हाँ, उन रुपयों के बदले तुम दोनों भाइयों को यहाँ 6 महीने काम करना पड़ेगा। क्या मालिक, 6 महीने काम करना पड़ेगा हमें? हाँ, तुम्हें 6 महीने काम करना पड़ेगा, तभी तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। अब रो क्यों रहे हो? जाओ और अंदर जाकर काम करो। यार अब हम क्या करें, हमारे पास तो खाने पीने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा अब। यार काजल, कुछ तो करना होगा, इस तरीके से तो हम भूखे मर जाएंगे। यार ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे हम कब तक लोगों से पैसे लूटते रहेंगे? हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं कर सके। हमें अब कोई ना कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। हाँ यार, ये तो तुम सही कह रही हो। अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो हमारा खर्चा तो चलता ही रहेगा। हाँ यार, अब ऐसा ही करते हैं, तुम किसी कंपनी में वैकेंसी देखो, जिस भी कंपनी में वैकेंसी खाली होगी हम उसी में जॉब के लिए चलते हैं। ठीक है। हम जॉब के लिए आए हैं। सर अंदर हैं क्या? जी मैम साहब, सर अंदर ही बैठे हैं, जाकर मिल लो। ओके। सर, इस कंपनी के मैनेजर साहब आप ही हो? हाँ, इस कंपनी का मैनेजर मैं ही हूँ। और लगता है तुम लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। लेकिन सर, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, आप हमें कैसे जानते हो? हाँ, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन शायद आप मुझे नहीं जानते हो। नहीं सर, हम आपको नहीं जानते। आप बताइए कौन हो? कुछ साल क्या बीत गए, तुम तो हमें ही भूल गए। मैं उसी कबाड़ी का भाई हूँ जो कुछ साल पहले तुमने एक पानी की बोतल के लिए हमारी बहुत बेइज्जती की थी, याद आया? और तुम किसी के यहाँ काम के लिए हमें लेकर गए, वहाँ पर 50,000 रुपये में हमें देकर, इसके बदले हमें 6 महीने काम करना पड़ा, याद आया? मैं उसी कबाड़ी का छोटा भाई हूँ। हाँ सर, हमें सब कुछ याद आ गया, हम अपनी गलती मानते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। क्या कह रही हो? माफ़ कर दूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है उस वक्त हमने एक एक पल गिन गिन के जिया था। सर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमने वो गलत काम भी छोड़ दिए हैं। अब तो हमें माफ़ कर दो। कान पकड़ कर बोलो, जो हमारे साथ किया ऐसा किसी के साथ नहीं करोगे। हाँ सर, हम ऐसा अब किसी के साथ नहीं करेंगे।
हाँ जी सर। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सर अब तो हमें जॉब दे दीजिए। नहीं, अभी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम अगली बार आना, उसके बाद तुम्हें जॉब मिलेगी। ठीक है सर, चलो।